नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच नई दिल्ली में आज द्विपक्षीय बैठक। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आज से देश के 50 शहरों में हो रही इस प्रतियोगिता में करीब 15,000 महिला खिलाड़ी होंगी शामिल। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की चिन्हित भूमि में आ रही रामगढ़ अभ्यारण्य की भूमि डी नोटिफाई। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल में हुए खराबे का आकलन शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर भी चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री अल्बनीज का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी भेंट का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार के आरंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार का उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व और महिलाओं द्वारा संचालित व्यापारिक उद्यमों को प्रोत्साहन देना है। केंद्र की वर्ष 2023-2024 की बजट घोषणाओं को लागू करने में ये वेबिनार सहायक होगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी वेबिनार के आरंभिक सत्र में शामिल होंगे। खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के उपलक्ष्य में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। ये टूर्नामेंट 31 मार्च तक चलेगा। 50 शहरों में हो रही इस प्रतियोगिता में देश की करीब 15,000 महिला एथलीट हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में 10 खेल शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ महिला एथलीट को एक मंच प्रदान करना है। विद्युत मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इसके तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र ने बिजली कंपनियों से गर्मी के महीनों में बिजली कटौती नहीं करने को कहा है। मंत्रालय ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को अप्रैल और मई में 5,000 मेगावाट गैस आधारित बिजली स्टेशनों को चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य संस्थाओं से 4,000 मेगावाट अतिरिक्त गैस आधारित बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। देश में चीतों की संख्या बढ़ाने और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए चीतों के पुनर्वास के तहत मध्यप्रदेश के शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान में आज 3 चीतों को छोड़ा जाएगा। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को श्योपुर में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। रणथंभौर बाघ परियोजना की खंडार रेंज से बाघिन T134 को सरिस्का के लिए शिफ्ट किया गया। उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता ने बताया कि बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया और आवश्यक जांच के बाद सरिस्का भेजा गया। गौरतलब है कि बाघिन T134 को सरिस्का भेजे जाने के बाद सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 28 हो गया है। सरिस्का में बाघिन को नया नाम ST30 दिया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये विराम। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चिन्हित भूमि में आ रही बूंदी के रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य के बफर जोन की करीब 540 हेक्टेयर भूमि डी नोटिफाई कर दी है। यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर अधिकारी केंद्र और राज्य की एजेंसियों से संपर्क बनाए हुए थे। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद ग्रीन एयरपोर्ट के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता पूरी हो गई है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड पश्चिम क्षेत्र की ओर से जोधपुर के काजरी में आज क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हो रही कार्यशाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य भूजल बोर्ड द्वारा तैयार की गई प्रबंधन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत लाभान्वितों की संख्या 15 से बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 56.5 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। अनुप्रति कोचिंग योजना से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। योजना में लाभान्वितों की बढ़ोतरी का प्रावधान इस साल के बजट में किया गया था। प्रदेश में पत्रकारों को आरटीडीसी के होटलों में ठहरने पर 50% की रियायत मिलेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि आरटीडीसी होटल में पत्रकारों को रिसेप्शन पर परिचय पत्र दिखाने पर ये रियायत मिलेगी। वे कल अजमेर में मीट द प्रेस कार्यक्रम में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अजमेर में देशी विदेशी पर्यटकों को अजमेर सिटी दर्शन की पर्यटन बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पुष्कर के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से पुष्कर के घाटों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के साथ ही गंदे पानी के निस्तारण सहित अन्य कार्य होंगे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से बने परिसंचरण तंत्र के कारण पूर्वी जिलों में कल भी देर शाम तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में दिन भर धूप के बाद शाम को बादल घिर आए और कहीं कहीं तेज बारिश हुई। बेमौसम बारिश से क्षेत्र में रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है। उधर भरतपुर के बयाना में कल रात हुई बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल में दाने झड़ गए हैं। पूर्वी राजस्थान में कल हुई बरसात के साथ साथ ही भरतपुर के बयाना उपखंड के डांग क्षेत्र में कल बरसात और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। कल डांग क्षेत्र के गढ़ीवाजना स्थित परुआ गांव में करीब 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई। वर्तमान में सरसों की फसल की कटाई चल रही है, वहीं गेहूं की फसल भी पकने वाली है। बारिश और ओलावृष्टि से सरसों की फसल का दाना झड़ गया है और गेहूं की फसल को भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 13 व 14 तारीख को भी मौसम फिर से करवट बदलेगा और बारिश हो सकती है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि मौजूदा तंत्र का असर अब खत्म हो गया है और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं 13-14 तारीख से मौसम में फिर बदलाव होगा और बारिश का पूर्वानुमान है। इधर राज्य सरकार के निर्देश के बाद बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया गया है। कई जिलों में जिला कलेक्टर ने खराबे वाले क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी नारायण रंगा का कल देर शाम बीकानेर में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रदेश के नामी साहित्यकारों में शुमार श्री रंगा ने 100 से अधिक साहित्य कृतियां रची थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच नई दिल्ली में आज द्विपक्षीय बैठक हो रही है।
खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। देश के 50 शहरों में हो रही इस प्रतियोगिता में करीब 15,000 महिला एथलीट शामिल होंगी। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की चिन्हित भूमि में आ रही रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की भूमि डीनोटिफाई कर दी गई है। और बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल में हुए खराबे का आकलन शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।